हेलो दिसंबर किंग। अब मैं दिसंबर, आप रिक्वेस्ट सेंड करो। अब थोड़ी देर आप भी आके बात करो, मैं थक गई हूँ। वालेकुम बी सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मेरा ठीक ठाक है। अभी अभी तो फेस्टिवल चल रहा है इधर नेपाल में। मेरा वो आईडी क्या है ना, ये लोगों ने भेड़ा लोगों ने मेरे को सस्पेंड मारा था, तो 14 तारीख खुलेगा। जो मैं इससे अगले आया था ना दूसरा आईडी। कौन सी आईडी है पहले वाला? हाँ, पहले वाला ये जो 14 लेवल के वो मेरी आईडी है। तो ये भी मेरी आईडी है, मगर ये नहीं, मैं नाम ऐसा क्या ये था उस वीडियो। आईडी का? उसका भी दिसंबर किंग था। अच्छा अच्छा, वो उन्होंने बंद कर रहा है। हाँ, तो फिर ये दूसरा लेके आया। वो खुल क्या करे, जाएगा वापस। शैतान लोगों ने तो लेके चलना पड़ता है। अरे उनको करने दो, जितना भी रिपोर्ट करेंगे कुछ नहीं होता। देखो, वो बंद करते हैं, आप उसको वापस वो करो, वो चेक करेंगे, देखेंगे आपने कुछ गलत नहीं किया, वापस आईडी मिल जाएगी। हाँ, और तो अभी तो कुछ आदमी नहीं सब है। रो रहा है आदमी। अभी तो ये लोगों ने पता नहीं क्या, फिर अभी फिर मासूम को पता नहीं मासूम ने क्या किया। फिर अभी मासूम को फिर अभी किंग मारवान वापस आ गया, फिर लौट के आ गया। सुन रहा हूँ मैं तो। अभी ऐसे यूट्यूब मार दिखा रहा था, आपको पूरा दिखा रहा था यूट्यूब में। ये दिसंबर, ये पूरा एक गेम खेला जा रहा है और कुछ नहीं। हाँ, ये वो तो मालूम है मासूम, मैं। ये सब मिले हुए हैं, एक गेम खेला जा रहा है हर तरह से। अब सिर्फ डिफरेंस इतना है कि कुछ लोगों की आंखें खुल गई है, अकल आ गया है कुछ लोगों को, तो वो जो गेम खेल रहे हैं उसमें सही तरह से कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि लोगों ने गलती की है। सबसे पहले गलती इनकी ये थी कि सुरेश को ऑनलाइन जाके बी को गाली दो। सबसे पहले गलती वहां पे हुई है, क्योंकि ये लास्ट टाइम की तरह नहीं है कि दुबई से आके मैं ही बोल रही हूँ और लोग समझ नहीं रहे। इस टाइम लोगों को खुद समझ आ गया है, मैंने कुछ बोला भी नहीं है। तो सबसे पहले गलती उन लोगों ने वहां पे की। उनका मकसद था गेम्स खेलने की, लेकिन जब तक हम इनको जीतने नहीं देंगे। जितना भी गेम खेले खेलते रहे। हाँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ, जब तक ये लोग जैसे भी ड्रामा करेंगे, मगर हम लोग सच्चाई जो चीज है वो बोलने नहीं छोड़ेंगे। हम लोग बोलेंगे, बिल्कुल जितना लाइव आएगा या नहीं बिल्कुल आएगा। मैं मेरा भी यही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो अब अभी हर तरह मालूम है, से हाथ अभी कर ये रहे लोगों हैं। टारगेट बना रहा है आपको, मेरे को, यांगी को, 3 आदमी को बहुत टारगेट बना रहा है ये लोगन। मगर 3 आदमी का बनाने ये दो। लोगन कुछ कर नहीं पाएगा। दिसंबर, एक बात बताओ, उस टाइम पे जब दुबई से मैं आई थी, मेरे खिलाफ तो सब थे, तब भी मैं पीछे नहीं हटी थी। अब जब सब मेरे खिलाफ नहीं है, आपको लगता है मैं इनसे डर के पीछे हटूंगी? उस टाइम पे नहीं मैं नहीं। अकेली खड़ी थी। हाँ हाँ। तो आपको लगता है मैं डर के पीछे हटूंगी? तब इन लोगों ने वो हाल की थी मेरी कि मुझे डेथ थ्रेट्स आ रहे थे, मेरे किसके गंदे गंदे फोटोज वीडियोस कुछ भी लगाया इन लोगों ने, मैं पीछे नहीं हटी थी। आपको लगता है मैं डरने वाला में से हूँ? नहीं, मगर मगर उस टाइम में भी क्या है ना, उस टाइम में आपने तो उस लोगों को फेस टू फेस मुलाकात किया, आपके साथ में बैठा, खाया पिया, घूम घाम किया आपने। वो लोगन कैसा है आपको अंदर से मालूम। आपको कैसा है ये लोगन, ये सच्चाई है कि गलत है, क्या है, आपको पूरा पता चल गया। जैसे मैं भी, हम्म, ये लोगन जब नेपाल आई थी तो मैं भी गया, सामने इसका माँ का, भाई का, सबको देखा मैंने। सब ये लोगों का 25 दिन बैठा मैं उधर। मेरे को भी सच्चाई हम्म, मिल गया था। अब जो बाकी हम्म, जो अभी तक देखा नहीं है, अभी तक मुलाकात नहीं हुआ है, वो आदमी लोगों को क्या मालूम। दूसरा आदमी बोल देता हम्म, ये, बस वो वही बात में लग जाता है। मगर इसका रियल कहानी हम्म, क्या है, इन लोगों का मकसद क्या है, इन लोगों को मालूम नहीं है ना। बिल्कुल। इसीलिए इन लोगों अटल पटल हो रहा है। मगर ज्यादा आदमी को मालूम हो गया है, अभी ज्यादा आदमी तो अभी सब। मगर मेरे को लगता है अभी वो 100 में 80% तो हम लोगों के पास हमारा बात में आ गया है।
अभी 20% है, देखो बस ये लास्ट थोड़ा टाइम बहुत है। में दिसंबर गलती मुझसे हुई थी। लास्ट टाइम में जब मैं दुबई से आई थी, ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता जो आज मैं बताने जा रही हूँ। उस टाइम पे एक बहुत बड़ी गलती मुझसे, सूरज से और ओम से ये हुई थी। वो जो आईडी नहीं है ग्रीन हार्ट के नाम से, हाँ हाँ ग्रीन, हाँ, उस पे भरोसा करके हमने अपना सब कुछ बिगाड़ दिया। क्योंकि वो उस टाइम पे है नवराज, उस टाइम पे वो आया था हमारे पास, पर्सनल में कनेक्ट हुआ था और सारा इन्फॉर्मेशन हमसे ले ली थी हमारा बन के कि हाँ मैं सुरेश की वाइफ के कांटेक्ट में हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। और हमने गलती करके उस पर भरोसा करके हमने उसको सब कुछ जो भी हम बोलने वाले थे करने वाले थे हमने सब उसको बता दिया। तो लेकिन वो आदमी था सुरेश और एलिया की, हमें नहीं पता था ये बात। हम, हाँ, एवरग्रीन, हाँ हाँ एवरग्रीन, एवरग्रीन पे हमने उस टाइम पे भरोसा की थी। उस हमसे ज्वाइन हुआ था वो, अम, और फोन पे भी हमसे बात की थी और इंस्टा पे भी, और सारी बातें हमने उस पे भरोसा करके उसको बता दी कि ये चल रहा है ये चल रहा है। तो हमारा सब कुछ जान के जाके उसने वहाँ बताया। फिर वहाँ से प्लानिंग ये हुआ था कि अश्मिता जो है वो आए थे हमारे पास हेल्प के लिए, ठीक है। तो अश्मिता ने बोला कि मेरे आईडी में इतने फॉलोअर्स नहीं है कि मैं लाइव जाऊं, मैं अगर जाऊं भी तो लोग मुझे भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास इतना नहीं है। आप लोग जाके लोगों को मेरे बारे में बताओ, मुझे कोई आईडी ला के दो जिसमें इतने फॉलोअर्स हो कि लोग मुझ पे भरोसा करें, ठीक है। और मैं आके सबको मैं क्या करूंगी उसका ये प्लानिंग बना था। कश्मिता ने बोला अभी सुरेश घर पे नहीं है, वो घर से चला गया है, जब वो घर पे आएगा मैं उस आईडी से लाइव जाऊंगी और मैं उस आईडी से सुरेश को लाइव दिखाऊंगी। तब लोगों को समझ आएगा कि हम एक घर पे बैठे हैं, एक बेड पे बैठे हैं, तो लोग भरोसा करेंगे। ये बात हमने जाके एवरग्रीन को सब प्लानिंग पहले से उसको बताया था कि इस तरह का अश्मिता करेगी। उससे पहले कि वो प्लानिंग बन जाए उसने जाके सारा सब कुछ एलिया मासूम इन सबको बताया था। तो मासूम जो है उस टाइम पे वो यूसुफ से कनेक्टेड है, उसने जाके यूसुफ को कांटेक्ट किया कि अगर कोई अश्मिता को समझा सकती है वो आप उसको समझाओ। ये बात पीछे किसी को नहीं पता, ये आज मैं पहली बार तुम लोगों को बता रही हूँ। फिर यूसुफ ही कनेक्ट हुआ अश्मिता से, उसने उसको समझाया कि तुम अपना घर क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम लाइव जाओ दोनों के साथ और ये बोलो कि तुम्हें गुमराह किया गया था, तुम्हारा कुछ भी ऐसा कोई इशू नहीं है, तुम्हें पता है कि ये दोनों दोस्त ही है। पूरा उसको समझा के उसके बाद अश्मिता ने जाके जो हमें बिना बताए कुछ भी, उसने जाके लाइव दोनों के साथ बैठ के, आप लोगों को याद हो उस दिन मैं सूरज ओम इतना रोए थे क्योंकि धोखा हमारे साथ हुआ था कि हमने इतनी गालियां खाई थी किसी के लिए स्टैंड लेने की और पीछे तो हमारे साथ गलत हुआ। तो उस टाइम पे जो सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला था ना एवरग्रीन। हाँ हाँ ये बात पहली बार आप लोग मेरे मुंह से सुन रहे हो। पहले का कंडीशन भी ऐसा था 20 क्या, क्योंकि सबसे पहले तो उस जो गंदी मछली को आपने पकड़ लिया था दुबई में, तो हम लोगों ने भी देखा नहीं था ना। तो बात आपको हम लोगों से आपको पहले क्लियर से मिल गया, आपको पहले वो लोगों कैसा है आपको पता चल गया। तो बाद में जब वो नेपाल आई तो तब भी मेरे को क्लियर हुआ था, तब मेरे को पता चला जब मैं सबको एक आमने सामने उसका माँ बेटा बहन सबको रात को 2 बजे वो होटल में जब मेरे हम लोगों ने गया था सब आदमी, तब मेरे वहां जाके मैं देखा ये लोगों का एटीट्यूड है ना जो दिखता हूँ, ओहो मैं पागल हो गया था वहां। और जो आदमी लोगों ने बोलता है इतना सुरती है, मगर सुरती नहीं है, उसको 7 घंटा मेकअप कराने लगा था, खुद मैं था सामने। राइट। वो लोगों का था क्या है ना, एक इन लोगों का काम करके तो कुछ खा नहीं सकता है, बस खाली एक गुड़िया दिखा दो 5 रुपए की और बस खाली ऐसे वो चूचू चीची। अरे कभी जिंदगी में इंसान अपना खुद का बर्थडे नहीं मना रहा है यार, अरे 5 रुपए का सर गुड़िया की बर्थडे मना रहा है। आप खुद समझ लो दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ? ना इसका मुंह है ना कुछ उस है, बात पे ये तो किया मैं जाएगा।
दिसंबर इस बात पे तो ये लोग जो बैठे हैं, मैं इनको भी सुनाऊंगी कि यार वो तो ड्रामा करेंगे पैसों के लिए, तुम लोगों के माइंड को क्या हुआ था? तुम लोग भी बैठ के चुक चुक का बढ़ते हैं, चलो चुक चुक के बढ़ते। भाई ये मतलब दिमाग खराब हो गया था आप लोगों का, इतना दिमाग खराब हो गया था कि आप लोगों को इतना नहीं समझ आया कि ये एक जानवर है जो 5 रुपए का खरीद के ले आया है। और उसकी माँ भी शुरू हो गई थी, वो अश्मिता हाँ, के उसकी सब जब माँ को भी तीनों पता चल ज्वाइन गया हुए कि थे ना। नेपाली लोगन गिफ्ट देता है, बहुत अच्छा से देता है, हाँ, अब मैं भी लाइव बैठूंगी, तब उसकी माँ भी बैठने शुरू किया है ना। पहले जब तो नहीं तीनों बैठती थी वो लाइव भी। आए थे उसकी माँ आई थी ना पीछे, अश्मिता को बोल के कि चलो बेटा हैप्पी बर्थडे चूचो बोलो। और उस टाइम पे आप लोगों ने अश्मिता की शक्ल देखी थी, वो कितना अनकंफर्टेबल था। वो बोल तो रही थी कि हाँ एलिया मेरी बहन है, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके चेहरे को आप लोगों को उसके एक्सप्रेशन से समझ नहीं आया कि वो एक अनकंफर्टेबल सा बैठी थी। वो जो बोल रही थी, वो जो बोल रही थी और जो फील कर रही थी, दोनों मैच नहीं हो रहा था। वो आप लोगों को नजर नहीं आया? मैं तो मैं तो थोड़ा बहुत जो पाकिस्तान का जो नैना है ना, उसने भी बहुत अच्छा बोला था। हाँ, उसने भी उसको भी दूर कर दिया जब, ना, नैना को भी दूर हाँ कर दिया। हाँ, जो सच मगर इसकी बोलने आया उसको उसने दूर कर दी। बी सिस्टर जब नैना ने बोली नहीं, तब मैंने यूट्यूब से किया इसके बारे में, मैं जब इसका पीछे पड़ गया, मैं इसको मैं बूझने के लिए, इसका क्या है, हम्म। इसका बैकग्राउंड क्या है, तब मैं देखता हूँ तो पूरा हम्म। चुम्मा चाटी का फोटो वीडियो है पूरा यूट्यूब पर। कभी गाड़ी के अंदर हम्म। पूरा मास्क, काला मास्क लगा के पूरा शादी हो रहा है, कुरान पढ़ रहा है। अरे भाई क्या उसने है। पूरा निकाह किया हुआ है, इस्लामिक निकाह किया हुआ है ना गाड़ी के अंदर। हाँ हाँ, तब मेरे को जो पता हमारे चल गया कि रिलीजन भाई में होती है। एक खिलाड़ी है। देखो, उसने बाद में अपनी शादी इनकार की ना कि मैंने शादी नहीं की, लेकिन उसने खुद मुझे बोला जब मैं दुबई गई, मैंने कहा ये सब क्या है? उसने बोला कि हाँ शादी हुई थी मेरे अली बाजवा से, लेकिन उसने मुझे किडनैप करके मुझसे जबरदस्ती शादी करवाई थी। कभी कभी फिर ये जबकि क्या बोलता है, कभी कभी मैचंग ओ अली बाजवा था, चिपा चिपा करता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। यार काश अली बाजवा हमारे साथ लाइव में ज्वाइन हो जाए। वो इतना मुझे हंसी आती है वो जब इसकी कब एक्टिंग कल करती है। नहीं, उसने देखो नेपाली लोगों ने जाके इतना गाली दिया था अली बाजवा को, मैं दूसरा आईडी से जाके वाच किया था, मगर उसने हम्म। नेपाली को एक शब्द गाली नहीं दिया। इतना अच्छा उसका बैकग्राउंड, मैंने मेरे को वहीं से पता चल गया था। कोई भी इंसान आगे गाली गलौज देता है तो उसको एक जवाब उसने गाली बैक नहीं, गाली उसका जवान से नहीं आया। देखो, क्योंकि उसको पता जो था वो सच्चा आदमी है। अच्छा उसने आदमी है बोला ना। था कि मैं सच्चा हूँ, मैं सच सामने आएगा। उसने भी यही बोला था कि आप लोगों को जितनी गाली देनी दो, सच आपके सामने आएगा। उसने भी सुरेश को बचाने की कोशिश की थी, आप लोगों को याद है? उसने कितने हाँ बार हाँ बोला था कि मुझे हाँ सुरेश हाँ, से बोला एक था। बार ज्वाइन करवाओ, मुझे उसको सच बताना है। लेकिन उससे एक पहले ही नेपाली जंगी लड़की मछली से एक पहुंच नेपाली गई। लड़की से भी बोला था कि आप सुरेश को जानते हो, उसके साथ मेरे को आज हाँ हर महारानी, हालात में ज्वाइन करा, हाँ महारानी। ज्वाइन कराने के लिए, हाँ महारानी। तो वो क्या बोलता हम्म। था, नेपाली लोगों ने जाके गाली देता था, चिपा चिपा बोलता था, मेरे को इतना हंसी हम्म। लगती थी। विशेष बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसको उसका भी बैकग्राउंड से किया, वो अच्छा आदमी का बेटा है, अच्छा है, पढ़ा बिल्कुल। लिखा है, सब कुछ अच्छा है। पढ़ा लिखा है बेचारा, सब कुछ है। उसने भी बहुत कोशिश की सुरेश को बचाने की, पहले फिर इससे बात की, लेकिन लोगों ने उसको ही गाली दी, उसको ही गलत समझा। फिर वो भी पीछे हट गया कि चलो ठीक है, मैं तो आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप लोगों को बेवकूफ बनाई। क्योंकि कितने भी देखो, नैना सेम थिंग, नैना को उसके बारे में पहले से सच्चाई बता दी, क्योंकि नैना खुद एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियों को पहले इसके बारे में पता था। उसने क्या किया, नैना को भी साथ बीच में से हटा दी। सुरेश को उसने जाके ये बोला था कि नैना ने तुम्हें गाली दी है, ये किया है, वो किया है, वो तुम्हें पसंद करती है, तुम उसके साथ मत रहो, वो तुम्हें बर्बाद करेगी। ये सब बोल के सुरेश और नैना को भी इसने दूर कर दी। जिसने भी आके इससे बचाने की, उसको सुरेश को बचाने की कोशिश की है, उसने उसी इंसान को गलत बोली है। जब दुबई जाके मुझे सच्चाई पता चली, मैंने सुरेश को बचाने की कोशिश की, उसने वही किया जो नैना के साथ किया था। जाके उसको बोला कि नहीं बी तो तुम्हें पसंद करती है, वो तो हमें अलग करना चाहती है, तुम उसके बातों पे क्यों आ रहे हो, ये वो करके इसने हर किसी के साथ वही खेल खेली है।
अभी क्या है, इंसान लोगों क्या है ना, जो दिन में रात में इंसान के आंख के आगे सामने पूरा लूट रहा है, उसको आदमी लोगों सच्चाई बोल रहा है। जो हकीकत उसको पता चल गया वो बोल रहा है, तो फिर उसका इंसान लोगों बुरा, ये झूठ बोल रही है, ये ऐसा करने लग रही है, ये भड़काने लग रही है। हाँ देखो, देखो आप आपको क्या मिला टिकटॉक से? कुछ मिला? हम्म, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। हाँ, और मैं हम्म, जो इन लोगों को पीछे पहले मैं सपोर्ट करता था, मैं इतना अपना घर छोड़ के पूरा इतना दूर दूर तक मैं अपना जेब से पैसा खर्च करके जाता था, मेरे को क्या मिला? मेरे को गाली गलौज और मेरा मरा वाला लाश बनाता था और आग लगाता था, हम्म, कभी किसी लड़की के साथ शादी, कभी किसी लड़की के साथ शादी किया। मगर इन हम्म, लोगों ने जो किया, तो हम लोगों तो कम से कम अभी जो हम लोगों ने, आपने बोला जो मैंने इससे 6 महीने आगे भी मैं बोला था, तो वही तो अभी इन लोगों को दिखाई दे रहा है ना। अभी क्या है, थोड़ा बहुत नेपाली ने समझ लिया, तो इसीलिए अभी जो बड़ा बड़ा गिफ्टर है वो लोगों ने सब डाउन हो गया। वो लोगों ने अभी एक फूल भी नहीं देगा हम्म, अभी, तो तब जब नहीं देगा, नहीं। जब देखो आप जब मेरे को देते हो ना, तब तक मैं क्या बोलता हूँ, बी हम्म, अच्छी है, बी अच्छा हम्म, है। हम्म, हाँ, बी देखो, हम्म, हम्म, हाँ बल्ले भी, हाँ क्वीन भी है, ऐसा बोलने लगेगा ई। तो वहीं से भी आदमी को बिल्कुल। पता चलता है ना। आपको मैं हर टाइम हम्म, रेस्पेक्ट करूंगा ना, तो एक ही लेवल का रेस्पेक्ट होएगा, तो आदमी ऐसा बातें ही बोलता है। बिल्कुल। जब आदमी गाइस देता है तो मैं, ड्रामा से ये बोलते हैं ना, वो लड़की तो सीधा है ऐसी ना। है दिसंबर, अगर मैं इस लड़की के पास वापस जाके इसको गिफ्टिंग करने लगूँ ना, तो ये वापस वही बी ने बहुत अच्छा किया, बी को लोगों ने गुमराह किया था, वो उसको 2 सेकंड में मुझे मनाने में कोई भी वो नहीं होगी। मैं उसको उसकी टीसी मासूम को बोलूँ कि हाँ मेरे से बात करवाओ, मेरे से सुलह करवाओ, कल मेरे साथ लाइव बैठी गई है, क्योंकि पैसा सब फिर कुछ है। क्योंकि उसका उसका मासूम आया था ना, खुद मेरे पास आया था, ये दुबई का जो प्रॉब्लम चला हुआ था, उसने मासूम को मेरे पास भेजा था इंस्टा पे, मासूम मेरे पास खुद आया था कि भी एलिया वो अब आपसे वापस दोस्ती करना चाहती है, आप एक काम करो, आप कल उसको अनब्लॉक करो, उसने आपको ऑलरेडी अनब्लॉक किया हुआ है, उसको अनब्लॉक करो, कल आके उसके साथ लाइव बैठो और सबको बोलो कि आपको किसी ने गुमराह किया हुआ था, और एलिया भी वही बोलेगी, तुम वापस आ जाओ अनरीच में। मैंने कहा दफा हो यहाँ से, जो सच्चाई मैं खुद अपनी आंखों से देख के आई हूँ, मैं पागल हूँ। मासूम ने बोला देखो भी मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, आपको लोग कितने गाली दे रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, एलिया को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो आपके साथ इतना बुरा हो रहा है। मैंने कहा तुम्हारी ये एलिया खुद ऑनलाइन बैठ के मेरे मजाक उड़ाती है, बैठ के इस तरह की हरकतें कर रही है, और तुम बोल रहे हो उसको बुरा लग रहा है, नहीं नहीं वो तो तुम्हारे बारे में नहीं बोलती। मैंने कहा चल मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने उसको बोला दफा, मैं वापस वहां नहीं आ रही हूँ। उस टाइम पे मुझे ऑफर मिला था कि तुम इसके साथ वापस जुड़ जाओ, मैंने कहा ना, कभी नहीं। अभी अभी आप बोलोगे तो बी अच्छी है, सब उसको फॉलो करो, बी मेरी दोस्त है। आदमी लोगों ने, तुम लोगों ने दिमाग नहीं है, तुम लोगों ने नहीं समझ गया, ऐसा बोलने लगेगी, फिर पलटी मारेगी। ये तो छिनार है। मेरे साथ तो ऐसे वही किया था ना। जी सिस्टर, आपको वो जो छिनार बोलते हैं ना, आपको मालूम है कि नहीं? जिसको दिन दहाड़े जो हाँ, लूटता है ना, उसको छिनार हाँ, बोलता है। हमारा इधर में लैंग्वेज में और हाँ। इंडिया में वही बोलता है, उधर में भी यही बोलता होगा ना। इंडिया हाँ, वो में छिनार बोलते है। हैं। हाँ, और बाद में माँ बिल्कुल। को भी पता चल गया, नेपाली लोगों तो ऐसा होता है, बस देगा तब लाइव चालू कर, माँ तुम भी दिन में बैठो, कभी मैं बैठूंगी तभी तुम्हारा बंद तो मेरा अन, मेरा बंद तो तुम्हारा उसकी अन, बस माँ देखो। बेटी बिल्कुल सेम ही है। दिसंबर जब मैं उसके माँ के लाइफ पे भी जाती थी उस टाइम पे, और कितने बार जब उसकी माँ को मॉडरेटर्स चाहिए था, कितने लोगों ने नीचे लिखा था कि बी को मॉडरेटर बनाओ। उस टाइम पे मैं उसकी माँ को, मैंने कोई 1,000 की 500 की गिफ्टिंग करती थी, तो उसकी आंखों में इतना काफी नहीं था वो, तो उसने मुझे कभी मॉड नहीं बनाया, जबकि मुझे कोई शौक ही नहीं था किसी के मॉड बनने का। उसके लिए तुम्हें 24 घंटे बैठ के लाइव देखना होता है किसी का, जो मेरे में इतना नहीं है कि मैं बैठ के किसी का मॉडरेटर बनूं। तो उसकी माँ को नीचे लोग प्यार से मुझे नीचे लिखते थे कि बी को मॉडरेटर बना, उसने नहीं बनाया। जिस दिन मैंने उसको पता चला कि मैंने सुरेश को लाइन मारा है, उसके बाद एलिया खुद आके सुरेश के साथ लाइव में ज्वाइन होके बोली बी तो मुझसे नाराज है, वो मेरे साइड नहीं आती। मैंने कहा हाँ, क्योंकि आपने मेरे साथ बदतमीजी जो मासूम ने की थी, और लोगों ने बोला था कि बी को ऐड करो, उसको कुछ बोलना है, तुमने इग्नोर किया था।
कि मैं नहीं करूँगी। उसके बाद उसने खुद आके मुझसे सॉरी बोला था इंस्टा पे कि मैंने देखा नहीं ये वो। फिर मैंने बोला चलो जाने दो, अब जाके मैं सपोर्ट करती हूँ। मैंने जाके उसको एक लाइन मारा, उसके बाद भी मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड भी बन गई, नंबर भी सेम डे आ गया, कॉल भी आ गया। उसकी माँ भी आई, मेरे गेस्ट पे भी ज्वाइन हुआ, उसकी माँ ने भी मुझे फॉलो फॉलो की, मैं मॉडरेटर भी बन गई दोनों साइड से। मुझे हर चीज मिली एक दिन के अंदर अंदर। हाँ तो समझ आनी बीसी से चाहिए ना आपको ये पता इंसान चला को। कि नहीं, जो ना आदमी बड़ा सा गिफ्ट मारता है ना, उसको फट आलिया क्या करती है, हम्म, खुद फॉलो करती है, उसके बाद फॉलो बैक हम्म, देती है, फिर उसके बाद फौरन उसका व्हाट्सएप नंबर मांगती है, फिर उसके बाद व्हाट्सएप में बात करने बिल्कुल लगती है। आप आने से आप बिल्कुल। चेम्बर को भी मालूम है ना, आप चेम्बर को, हाँ, चेम्बर से मेरी बात चेम्बर हुई को है। भी, चेम्बर ने दिन भर गिफ्ट मारा था तो फौरन उसको भी व्हाट्सएप में ली गई थी, उसने खुद फॉलो की थी। और बाद में चेम्बर को साथ फिर उस टाइम में फिर थोड़ा सा लफड़ा हो गया। बाद में ऐसे 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 करके अभी जो सच्चाई निकल रही है, अभी भी ये लोगों को अब थोड़ा बहुत ऐसे ड्रामा करेंगे तो थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकल जाएगा, ये सोच रहा है ये लोगन, मगर अब निकलेगा नहीं। अब अभी हम्म, आदमी नेपाली सब लोगों सब इकट्ठा हो गया है, अब देने वाला कोई नहीं है। सब लोगों ने बोल रहा है इसको आईडी बैन करो और इसको इधर से टिकटॉक से भगाओ। और मैं तो जितना भी नेपाली है हम्म, सब लोगों को बोलता हूँ कि इसका आईडी में जाके सब ब्लॉक कर दो, रिपोर्ट मार दो बस, यूट्यूब चैनल भी अनफॉलो कर दो बस। हम्म, हम्म, अरे कि ये थोड़ी पाकिस्तान की हीरोइनी है, कोई फिल्म का मॉडल है या कोई हीरोइनी है या कोई अच्छी दिसंबर पाकिस्तान का को कोई अच्छा कोई होगा नहीं तब तो। जानता। इसको सिर्फ नेपाली लोगों ने ही इसको सर पे चढ़ा के रखा है। उस नेपाल के अलावा इसको कोई जूतों के नोक पे लोग रखते हैं। पाकिस्तान में तो उसको मैं वो नाम नहीं लूंगी, बट उस नाम से ये जाना जाता है, माँ बेटी। हाँ 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 उसके हाँ 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 मैं हाँ, सच मैं बोल समझ में रही आया। हूँ, उसके हाँ खानदान हाँ उससे दूर हो गए हैं कि भाई इनका नाम इतना खराब है कि उसके खुद के खानदान इससे दूर हो गए हैं। तो आप खुद सोचो कि उसका हाँ हाँ। रेपुटेशन उसका पाकिस्तान में है क्या। उसका पापा का जो भाई लोगन है ना, जो हम्म, अंकल लोगन है, वो लोगों के बाप के साइड हम्म, का तरफ तो एक आदमी भी नहीं आता है, क्योंकि ये लोगों का हैबिट अच्छा नहीं है, इसीलिए वो लोगों को पता चल गया, तो इसीलिए कोई आता हम्म। नहीं उसके घर में। दिसंबर एक चीज नोटिस करो, जब से हमने बोला है कि पाकिस्तान का कोई इसको सपोर्ट नहीं करता, अचानक से रैंडम पाकिस्तानी आईडीज वहां पे आके कमेंट करते। अब उसकी उनकी आईडी चेक करो, आपको समझ आएगा कि वो भी कुछ बेचारे नेपालियों को फेक आईडी पाकिस्तानी नाम से बना के दे दिया है कि तुम यहाँ से आके कमेंट करो, ताकि लोगों को लगे कि पाकिस्तान के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। पहले ये लोग थे ही नहीं, अचानक से अजीब अजीब आईडी, पता नहीं अवैस के नाम से, तो कोई पता नहीं किस के नाम से आ जाता है वहां पे कमेंट करने, ये दिखाने के लिए कि नहीं पाकिस्तानी मेरे साथ है। एक बार सारे नेपालियों को वहां से निकलने दो, फिर आपको उसकी असलियत समझ आएगी। अभी तो ज्यादा आदमी को तो पता चल गया, आ गया भी है, अभी थोड़ा बहुत जो अभी थोड़ा वायरल होने आया है, थोड़ा व्यूज कमाने आया है, कैसा कैसा आदमी आया, कहाँ पहुंच गया, अभी कितना कितना तक दिन तक चलेगा बस, उसके बाद अभी ज्यादा नहीं है, मेरे को लगता है 20-22 बंदर होगा, 20-22 बंदर है बिल्कुल, अभी कुल मिला के मैं दिख रहा हूँ। उससे ज्यादा और नहीं बाकी है, तो सब एक अभी, बार उन सबको निकालो, बात खत्म। अभी देखो तुम गिफ्ट नहीं दोगी ना 20 तो साला ये लोगों साला तुम्हारा लाश बनाता है, जो मरा वाला हाँ, बनाएगा, और तुम्हारा फोटो में हाँ, ऐसा ऐसा पता नहीं क्या क्या करेगा ये लोगन। अभी जो जो गिफ्ट देता है उसको से फिर, हाँ तुम ठीक हो, जब तुम देना छोड़ोगे तो फिर उसके बाद बोलती है बस। तो ये क्या है ना, ये जो जो इसका पीछे वाला जो ये सड़क पड़क वाला जो फेक आईडी से चलता है, ये सारे बंदर, सारे ये लोगों को ये सब चैटिंग में बात होता है इनबॉक्स में, तो उसके बाद सब वही काम कराती है साली, और दूसरा नहीं कराती है। अब बोलती बिल्कुल। है क्यों ऐसा कर रहे हो, आपस में क्यों लड़ रही हो, और ऐसा करने से क्या फायदा, उसकी माँ बोलती है। मैं तो क्या सोचता हूँ, दिसंबर मेरे मैं को खुद आपको मालूम है। बताऊं, जब दुबई वाली प्रॉब्लम शुरू हुई थी, एक आईडी था नेपाली टी के नाम से, उसने एलिया के खिलाफ एक पोस्ट डाली थी, जो मैंने बोली थी उसने रिकॉर्डिंग करके। उसके बाद उसने जाके वो पोस्ट हटाई। तो मैंने नेपाली टी टाइम या ऐसा कुछ आईडी था, मैंने खुद उसको मैसेज किया, मैंने कहा वो आपने वो वीडियो क्यों हटाया, क्योंकि वो वायरल हो गया था। तो उसने खुद मुझे स्क्रीनशॉट सेंड की कि एलिया ने उसको कांटेक्ट किया, इमोशनल ब्लैकमेल की थी उसको कि
आप तो मेरे भाई जैसे हो, आप किस तरह एक लड़की के साथ इस तरह कर सकते हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं तो नेपाली लोगों से इतना रिस्पेक्ट देती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, और आप लोग मेरे साथ इस तरह कर रहे हो। उसको इमोशनल ब्लैक करके उस बेचारी ने वो वीडियो हटाई, और मुझे गुस्सा आया, मैंने नेपाली टी टाइम को ब्लॉक किया। उसके बाद उसको भी बुरा लगा तो उसने जाके मेरे खिलाफ पोस्ट डालने लगा और एलिया के लिए अच्छा डालना शुरू की। मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो करना है करो। तो उस टाइम पे वो वही गेम खेल रही थी, अब भी वो वही चीज कर रही है। मैंने कुछ लोगों के वीडियो अपने स्टोरी पे रिपोस्ट की, और फिर उसके 1-2 मिनट बाद वो वीडियो उन लोगों ने हटा दी। फिर मुझे समझ आया कि ये लड़की अभी भी वही कर रही है, क्योंकि वो मेरे आईडी देखती है, मेरा हर पोस्ट, मेरा स्टोरी, उनको जाके मैसेज करके बोलती है कि आप इस तरह मेरे साथ कैसे कर सकते हो। फिर वो बेचारे लोग इस उसके बातों में आके, वो एक आईडी नहीं है एक्सपोज के नाम से, मैंने उसको हाँ ब्लॉक हाँ किया था, फिर उसको अनब्लॉक की। उसने एक वीडियो डाली थी जहाँ पे एलिया ने बोला था कि सुरेश के माँ बाप मेरे पास आए थे, वो मैंने उसको मैसेज की, मैंने कहा ये वीडियो मुझे आप इंस्टा पे सेंड करो, मुझे चाहिए। उसने उसी टाइम पे वो वीडियो उसने हटाई और मुझे मैसेज किया कि क्यों। मैंने कहा मुझे बस वीडियो चाहिए। तो उसने मैसेज कि मैं ना लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं सब लड़कियों की इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, तो वो वीडियो मैंने हटा दी, मैं नहीं दे सकती आपको। मैंने कहा अगर लड़कियों की इतना रिस्पेक्ट करते हो, जो वीडियो तुमने मेरे खिलाफ डाली है, मैं लड़की नहीं हूँ, और मैं वो भी हटा देता हूँ बोल के उसने कभी नहीं हटाया। जहाँ पे ये गंदी मछली बैठ के मेरी मजाक उड़ा रही थी, एक्सपोज ने वो वीडियो, नहीं एक्सपोज नाम था, पता नहीं क्या नाम था साइडी का। देखो, लाइव लाइव में इन लोगों का ड्रामा एक है, अंदर इन लोगों का नहीं गेम एक्सपोज नहीं था, दूसरा है, सॉरी, मगर एक्सपोज इन एक्सपोज नहीं था गाइस, एक्सपोज को हेट मत करो, वो एक और आईडी नाम है, एक्सपोज नहीं। मैं वो आईडी ढूंढ के आप लोगों को बताऊंगी कौन था, एक्सपोज नहीं था, उस बेचारे को हेट कमेंट जाएगा। बाबूराम भूजेल हो खाते तो तेरा बाबू यहाँ पहुंचा सर रेस्पेक्ट कर बोलते रहे बाबू लाई बाबूराम खाते। क्या है ना, ये लोगों क्या करते थे, ये लोगों ने आदमी जो जो स्क्रीन में जो लाइव में आता था ना आदमी, उसके ऊपर बहुत विश्वास किया, मगर ये लोगों का गेम अंदर जो ये अंडरग्राउंड से जो काम कर रहा था, ये लोगों का गेम अंदर दूसरा था। हम लोगों ने क्यों पीछे हुआ था, हम लोगों ने क्यों पहले इतना से हम लोगों ने लगा था, बाद में हम लोगों 6 महीने के बाद हम लोगों ने क्यों पीछे आया, क्योंकि ये लोगों का सारा स्टोरी हम लोगों को पता चल गया था। देखो ये लोगों ने क्या हरकत करता था, क्या है क्या है। तो बाद में क्या है ना बी, मैं तो इतना भरोसा करता हूँ, देखो झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, एक ना एक दिन वो बिल्कुल बाहर आ ही जाएगा। बिल्कुल। देखो तुम सच्चाई बात पहले से बोल दोगे ना, तो पब्लिक तुमको प्यार करेगा और ज्यादा बढ़ेगा। हाँ हाँ, पब्लिक को क्लियर करके चलोगे, ज्यादा ऐसा नहीं करने का, जो रास्ता क्लियर करके चलोगे ना, मेरे को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब मैं नीचे से मैं बिल्कुल। गलत करके मैं रास्ता लंबा सफर मैं सोच रहा हूँ ना, कभी लंबा तक वो घोड़े नहीं जाएगा, वो घोड़े हम्म, वही रास्ते से गायब हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा। तो इसीलिए हर इंसान, क्या है ना, झूठ देखो लुकता नहीं है, जितना दबाओ वो बाहर आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, हम लोग ज्यादा ऐसा खाना ही है। खाएंगे तो वोमिट आएगी ना, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हजम नहीं जूट होगा की तो ऊपर से खासियत ही आएगा आएगा। यही है ना, दिसंबर, जूट की खासियत ही यही है कि एक ना एक दिन वो सामने आ जाता है, आप चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करो, टाइम लगता है, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती, दिसंबर, ये जो बैठ के बार बार माँ बेटी बोलती हैं कि इज्जत अल्लाह के हाथ में है, इज्जत तो इज्जत अल्लाह के हाथ में है, तभी तो तुम लोगों की कोई इज्जत नहीं है। ये लोग ऐसे डायलॉग अब बोलते हैं ना, जैसे कि ये लोग बहुत पता नहीं अंबानी है, या पता नहीं नवाज शरीफ है, या कोई प्राइम मिनिस्टर है, जिस तरह से ये लोग बात करते हैं कि इज्जत अल्लाह के हाथ में। बेशक इज्जत अल्लाह के हाथ में, तभी तो तुम लोगों की कोई इज्जत ही नहीं है। मुझे ये इनका हाँ ये डायलॉग समझ नहीं आता। बोलते हैं जो झूठे हैं अल्लाह उनको माफ नहीं करेगा, उनको जिल्लत देगी। भाई तो तुम लोगों को जिल्लत मिली है, तुम लोगों की कोई इज्जत नहीं है, तो जाहिर सी बात है झूठे तुम लोग हो, तभी तो तुम लोगों का कोई पहचान, खुद की पहचान नहीं है, फिर भी बैठ के इस तरह के बड़े बड़े डायलॉग्स बोल लेते हैं।